ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24वां अध्याय। श्री कपिल देव जी का जन्म। मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मन कुमारी देवहूति ने जब ऐसी विराग जुगत बातें कही, तब कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा, देवहूति राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अति तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम स्वयं नियम ताप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतरणीय होकर मेरा जस बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की हंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदर जी, प्रजापति करदम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी, भगवान का भजन करने लगी, अपने पति परमेश्वर की सेवा करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन करदम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काठ में अग्नि प्रकट होती है। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गर्ज गर्ज कर बाजे बजने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। शत्रु दमन विदर जी, सावत सिद्ध ज्ञान से सपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्यमयी अंश से अवतरणीय हुए हैं। अति भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए करदम जी से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय करदम, महर्षि करदम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिताजी सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम संभव हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम इन मरीच आदि मुनिवरों को इनके संभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो। इस संसार में अपना सूझ फैलाओ। मुनि, मैं जानता हूं जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभीष्ट मनोहर पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी जोग माया से कापिल के रूप में अवतरणीय हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलाकिंत
चरण कमलों वाले शिशु रूप में कैट वासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूल छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। मैत्रेय जी कहते हैं, वेदर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादिकों के साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीच आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीच को, अनसुहा नाम की कन्या अत्रे को, सरदा अंगरा को और हावीरभू पुलसत को समर्पित की। पुले को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। बिरगी जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुधंती समर्पित की। अथवा ऋषियों को सात नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के साथ खूब सत्कार किया। विदर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके जहां साक्षात देवादि देव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, देव, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमयी संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके फल स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी आज्ञा का कुछ भी विचार ना कर आज हमारे घर अवतरणीय हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे जहां अवतार लिया है। भगवान, आप पराकृत रूप से रहते हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं, वे ही आपके योग हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ईश्वरीय विराग जस ज्ञान वीर्ज और श्री इन सहों ईश्वरों से पूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। आप परम ब्रह्म हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति पुरुष महतत्व काल त्रिविध हंकार समस्त समस्त लोक और लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में ही लीन कर लेते हैं। अति इन सब से परे भी आप ही हैं और मैं आप कपल की शरण लेता हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ।
और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, मुनि, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा है कि तुम्हारे जहां जन्म लूंगा उसे सत्य करने के लिए मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्म ज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो। मुने, मैं आज्ञा देता हूं, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं सभी प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूं। अति जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। माता देवहूति भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसामयी संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निस्संग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य काल से अतीत है, सत्यवादी गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अन्य शक्ति भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है। उस परंपरा में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुखादि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित हो गए। सब में अपनी आत्मा को देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा श्री भगवान और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और प्रेम से रहत सर्वत्र समबुद्धि और श्रीमद् भागवत भक्ति से संपन्न होकर कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर वे लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन जोगीश्वर
पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां त्रिपत नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी जोग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने जोग हैं। अति आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुनि आपकी ही भांति जब विदर जी ने भी जय आत्मज्ञान विषयक प्रसन्न किया तो व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे, विदर जी, पिता के बान में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्त समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का सिमरन करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, भूमन प्रभु, इन दृष्टि इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूं। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। हे देव, इन देगे आदि में जो मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही किराया हुआ है। अति अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूं। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्म सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उनकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मधुर मुस्कान से सुबोध मुखार बिंद से इस प्रकार कहने लगे, माता, जय मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आंतातिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहां दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। साध्वी सब अंगों से सपान्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूं। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मान मैं और मेरेपन का कारण होने वाले काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूट कर
सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान, विराग और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र भेद रहित सभी प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भागवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग जा आस्कत को ही आत्मा का अछेदन बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आस्कत जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समर्पक देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सके संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। साध्वी, ऐसे ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आस्कत से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान करने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का विकास होता है। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं परलौकिक सुखों में विराग हो जाने पर मनुष्य सावधान पूर्वक योग के भक्ति वरदान सल उपायों से समाप्त होकर मनोविग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूति ने कहा, हे भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबला के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण रूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को वेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका क्या कहा हुआ योग कैसा है और उनके कितने अंग हैं। हरि, जैसा आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर दुर्भोग विषय को सुगमता से समझ सकूं। मैत्रेय जी ने कहा, पीतर जी, जिसके शरीर से उन्होंने सभी जन्म लिया था
उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ाया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख कहते हैं, उपदेश उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया है। कहने लगे, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वभाव की प्रकृति है, वही भगवान की अहेतु की शक्ति है, जय मुक्ति से भी बढ़कर है। क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीत रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त हैं, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही कर्मों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव की भी इच्छा नहीं करते। माँ, वे साधु जनो अर्ण नयन एवं मनोहर मुखार बिंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम सवासन भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रखते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की मधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती है। ऐसी भक्ति ना चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अविद्या की प्रवृत्ति हो जाने पर जब भी वे मुझ मायापति के सत्य आदि लोकों की भोग संपत्ति भक्त की प्रवृत्ति के पश्चात सभी प्राप्त होने वाली आठ सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवती ऐश्वर्या की इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें जैसा विभूतियां ही सब प्राप्त हो जाती है। उनका एकमात्र मैं ही प्रिया आत्मा पुत्र मित्र गुरु सुहृद इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रम में रहने वाले भक्त जन शांतमयी वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहत नहीं होते और ना उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। माता जी, जो लोग यह लोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाली वासनामयी लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्य ग्रहों को भी छोड़कर अन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करती हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से जह बाजू चलती है, मेरे भय से सूरज लपता तपता है, मेरे भय से
इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है। मेरे ही वैसे मृत्यु अपने कार्य परवृत्त होता है। जोगी जन ज्ञान विराग जुगत भक्ति जो के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र शक्ति जो के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूं। उन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्म दर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी हंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा महात्मा जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। जय सारा जगत जिससे व्यापक होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतकरण में सुफुरित होने वाला और सदैव प्रकाश है। उस सर्व व्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मक वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादी गुणों द्वारा उन्होंने अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। जय देख, पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस अभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और अनंत स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु बंधन एवं पारतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कान रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठित देवताओं से पुरुष जो अपने पन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति का ही कारण मानते हैं। वास्तव में प्रकृति से परे होकर जो प्रकृति सत हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुख के भोगों के कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तमा, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। भगवान ने कहा, माता जी, अभी तक नित्य और कार्य कारण रूप है तथा सभ्यों होकर भी पूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है। उस वरदान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूति, 5 तन्मात्रा, 4 अंतकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाकु, पानी, पाद, उपसत और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार,
इन चार के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प ने सच्चे चिंता और अभिमान रूपा चार प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व ना मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कानी शक्ति बताते हैं, जिसे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को ही कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की सथारूप निर्विशेष प्रकृति में गत उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्ट वास क्षोभ को प्राप्त हुई सुपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में रूप बीर्ज स्थापित किया, तो उससे तेजोमयी मह तत्व उत्पन्न हुआ, जो सत्व गुणमयी स्वच्छ शांत भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है। वही मह तत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी संभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य शांत होता है, उसी प्रकार अपने स्वभाव की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छ अविकार तत्व और शांत तत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदनंतर भगवान की बीर्ज रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए मह तत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति वरदान अहंकार का उत्पन्न हुआ। अब वैकारिक तेजस और मातस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से कर्मस मान इंद्रियों और 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इस भूत इंद्रियां और मनोरूप अहंकार को ही योगी जन साक्षात संकर्षण नामक संसार सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप में कर तत्व, इंद्र रूप में कर्ण तत्व और पंचभूत रूप में कार्तव लक्षण है, तथा सद्वादी गुणों के बंधन से शांत तत्व, घोर तत्व और मूढ़ तत्व भी इसी के लक्षण है। यह मान सत्व इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। जोगी जानो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अरिदुजी सनय सनय मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। साधिव फिर तेजस अहंकार से विकार होने पर उसी से बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का संपूर्ण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होता है। पदार्थों का विशेष ज्ञान करना ये बुद्धि के कार्य है। वृत्तियों के भेद से संशय, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है।
यह बुद्धि तत्व ही प्रदुमन है। इंद्रियां भी तेजस हंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उन कर्म इंद्रियों के और ज्ञान इंद्रियां दो वेद हैं। इसी में कर्म प्राण की शक्ति और ज्ञान बुद्ध की भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे स्वतंत्र मात्र प्रादुर्भाव हुआ। शब्द मात्र से आकाश और शब्द का ज्ञान कराने वाली श्री त्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना, प्राण इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति रूप लक्षण हैं। हरिओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते